ओके चलो अभी मैं सबको म्यूट करता हूँ, होल्ड ऑन। ओके आज हम लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है उस कंसेप्ट का नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्शन होता है क्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप एटीएम में जाते हो, राइट। एटीएम में जाने के आप एटीएम के अंदर कार्ड डालते हो, पिन कोड डाल दो, पैसे निकल आते हैं, राइट। आपको इससे मतलब है क्या, आप कार्ड डालने के बाद पैसे कहाँ से जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, कैसा राउट होता है डेटा, कैसे आता है, इससे कोई मतलब है क्या? नहीं है, राइट। हमें मतलब किससे, पैसे निकलने से। मैं कार्ड डाला, पैसे निकलने चाहिए और उतने ही पैसे निकलने चाहिए, राइट। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन सिंपल लॉजिक ही होता है। शोइंग इसेंशियल डेटा, मतलब इसे बोलते हैं हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड showing essential data or essential feature is called as abstraction। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एटीएम मशीन का। सो एटीएम मशीन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का मतलब है कि अपने को कार्ड डालने के बाद बस पैसे आना चाहिए, राइट। सेम ना, मोबाइल का क्या फीचर है, मोबाइल भी एक टाइप का एब्स्ट्रैक्शन है। आपको ये पता है कि उसने इम्प्लीमेंट कैसे किया, उसने मोबाइल कैसे बनाया है, वो कैसे उससे ये क्या बोलते हैं उसको, उसका एप्लीकेशन कैसे चलता है, क्या चलता है, हमें उससे मतलब है नहीं, हमें उससे फिर फीचर का मतलब है। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने किया है उसका हाइड किया है इम्प्लीमेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइड किया है और बस आपको फीचर दिया, आप बोले कि वो फीचर यूज किया, बाकी हम लोग कुछ यूज नहीं करते, राइट। इसीलिए तो हम लोग पैसे पे करते हैं ना। अगर मान लीजिएगा उन लोगों ने हाइडिंग दिखा, मतलब जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया है पूरा आपको दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा, आप आपकी खुद की कंपनी चालू कर दोगे, उसकी प्राइवेसी ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए इन लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन नाम की कॉन्सेप्ट लिखा है, राइट। मैं जैसे कि मूवी का अभी जैसे केजीएफ 2 फॉर्म में है, राइट। तो केजीएफ 2 का उन्होंने रिलीज ये किया, किसी ने उसको मतलब इसका आपको देखना है तो बस थिएटर में जाके देखिए, अदरवाइज देख नहीं सकते, राइट। तो उन्होंने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, उसको उन्होंने बाहर नहीं लेके आया, राइट। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो कभी कभार ऐसा आता है कि आपको फीचर तो दे चाहिए लोगों को, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा, बस उसका इसकी कोई कॉपी ना बनाए, इसके लिए ये लोग इसको हाइड करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, बस आपको फीचर देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में जैसे मैंने बताया ये वाला एब्स्ट्रैक्शन हुआ, तो इसके लिए क्या होता है, एक मिनट मेरा कीबोर्ड पे क्या है, ओके। तो एब्स्ट्रैक्शन के इसके बारे में चार याद रखिएगा, जब भी कभी आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्रैक करने का सिंपल फंडा यही होता है, आपको किसी भी पॉइंट के 4 पॉइंट बनाओ। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग 2 वेज। हम लोग कितने वे से कर सकते हैं, 2 वेज से कर सकते हैं। पहला है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा है इंटरफेस, हम लोग इंटरफेस यूज करके भी एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इन एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन से लेते यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन वी कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, एक मिनट का एब्स्ट्रैक्शन, इसका ये मतलब होता है, अगर इसका मतलब इफ यूर एब्स्ट्रैक्शन इज 100%, इसका मतलब क्या होगा, आपका पूरा कोड हाइड होने वाला है, किसी को भी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा, राइट। अगर आपका इसमें मान लीजिए 50% मैंने एब्स्ट्रैक्शन यूज किया, तो इस केस में क्या होगा,
50% कोड देगा, 50% नहीं देगा। तो ये कोड मतलब क्या होता है वैसे, इसमें अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, तो उस मेथड्स को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो इसको बोलते हैं, सो इट हैज, ये वाला थर्ड पॉइंट है, इट हैज एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है, मैं सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। 4 पॉइंट, इफ एनी मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, देन क्लास शुड बी एब्स्ट्रैक्ट, आपका जो क्लास हो ना वो एब्स्ट्रैक्ट ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, शुड बी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी वी नीड इनहेरिटेंस कंसेप्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन, हमें एब्स्ट्रैक्शन के लिए इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं बनता, राइट। तो हम लोग इसका भी छोटा सा कोड है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपको इसके, ओके, तब तक हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, मैं क्लास यहाँ पे ए लिखा मैंने, इसके अंदर इसके अंदर कोई मेथड लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट, स्पेलिंग क्यों गलत हो रहा है कीबोर्ड का, एब्स्ट्रैक्ट एक्स नाम के, एब्स्ट्रैक्ट वाइड एक्स, दिस इज एक्स क्लास, यहाँ पे वाई लिखता हूँ, ठीक है। नाउ आप मुझे बताइए कि इस मेथड, आप बात कर सकते हैं, इस मेथड में कितने एब्स्ट्रैक्ट है? 3 एब्स्ट्रैक्ट है, यस सर। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट आपको कितने Yes, दिख sir. रहे हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कितने % एब्स्ट्रैक्शन हुआ? 0%। 100%। 100%। क्यों? यहाँ पे सारे ऑल मेथड्स क्या है? Abstract. एब्स्ट्रैक्ट है, इसीलिए 100% हुआ, राइट है। तो ये मेरा 100% एब्स्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए, हाँ सुनिए, मैंने अगर मेरा इसमें मुझे नॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है तो मुझे बस नॉर्मल मेथड लिखना है, सॉरी एक गलती किया मैंने, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आपका आपके क्लास में, सुनिए मेरे, आपके क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने चौथा पॉइंट अभी कोई थे मुझे सर यही वाला क्या होता है, अगर इस क्लास में कोई मेथड हो कि जो एब्स्ट्रैक्ट हो, आपका क्लास क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। समझ में आया ये वाला आपका पॉइंट मैडम? हाँ, yes, sir. ओके, अगर मान लीजिएगा यहाँ पे एरर देता है नहीं तो इसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो आपको क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये वाला हुआ। जब भी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, इसका कोड दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा है क्या? नहीं लिखा, नहीं. राइट। इसे बोलते हैं हाइड हुआ आपका कोड, बस इसका कोड लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा, राइट। हाँ. इसका कोड हम लोग बाद में लिखने वाले दूसरे क्लास में, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। तो यहाँ पे हम लोग इसका कोड लिखने वाला, क्या लिखेगा फिर? वही इनहेरिटेंस यूज हुआ ना। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इनहेरिटेंस मस्ट है। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस में
क्रिएट करके ना 2 मिनट। नाउ बस अभी इसके लिए इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। नाउ टेल मी, इसमें कितनी मेथड्स है टोटल? 4 मेथड्स है, राइट? 4 में सब लोग एग्री हो? ओके। 4 में से कितने मेथड मेरे एब्स्ट्रैक्ट है? 3 तो कितना परसेंटेज हुआ? 75% मेरा एब्स्ट्रैक्शन हुआ। अभी मैं क्या करता, इसका थोड़ा सा इसके 2 मेथड निकाल देता हूँ टेम्पररी आपके लिए। नाउ टेल मी, कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ? 50%। क्यों? एक है एक नहीं है, राइट? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, इसे बोलते हैं। तो अब यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन आप 0% एब्स्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। नाउ टेल मी, कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ? 0। क्यों? इसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, राइट? किसी को डाउट है अभी? एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, बट क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने मतलब जैसे कि मैंने सारा एब्स्ट्रैक्ट निकाल दिया, शायद नहीं होना, नहीं ठीक नहीं होना चाहिए। आपको निकालना पड़ेगा पूरा। एक मिनट, चल भी सकता है ऐसा कुछ नहीं। हाँ चल सकता है, नहीं दिखा था। नहीं एरर नहीं देगा, चल सकता है, राइट? क्योंकि 0% चलता है ना, इसलिए। ठीक है, ये समझ आपको? ओके। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हमेशा? चाइल्ड। राइट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए। फिर मतलब चाहिए इसके में चाइल्ड क्या है? बी है, बी का ऑब्जेक्ट बनाइए। न्यू बी। तो देखिए मैं बी डॉट एबीसी भी कर रहा हूँ, बी डॉट एक्स वाई जेड भी कर रहा हूँ, बी डॉट वाई भी कर रहा हूँ, बी डॉट जेड भी कर रहा हूँ। हो गया ना काम? बन गया कि नहीं? इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब आपका जो कोड है, यहाँ पे जो मेन क्लास है, यहाँ से हटा के लब छुपाया। छुपाया मतलब वो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कोड नहीं लिखना होता है, उसका कोड लिखना होता है। बस आपको दिखता है ना, आपको ये फीचर दिखेगा बस आपके लिए। ये सॉरी, ये आपके लिए। इसके पीछे कुछ तुम बनाए होगा, उसके बिना कुछ नहीं बनता, राइट? तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इसका फीचर जो इसी इंपॉर्टेंस है ना, कि जो हम लोग जो जार फाइल यूज करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे वैसे मोस्टली कुछ कुछ चीजें होती है ना, इसके अंदर हम लोग कोड नहीं देख सकते हैं, राइट? ऐसा भी होता है, तो इसके लिए ये बेस्ट है। तो जो भी चीज अगर आपको किसी को दिखाना नहीं है, बस आप उसको खाली यूज कीजिए, तो एब्स्ट्रैक्शन यूज कीजिए। सिक्योरिटी पर्पस भी होती है। सिक्योरिटी पर्पस बोल सकते हैं, या फिर किसी ने आपका पेटेंट चुरा लिया, तो हम लोग पेटेंट चुराते हैं। पेटेंट चुराते मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट ऐसा ही हुआ है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए, कोई इसका पेटेंट ही नहीं बना पाएगा, राइट? किसी का भी इस केस में डाउट है क्या? बताइए। अभी हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं, वन बाय वन पॉइंट तो पढ़ते हैं, ये तो आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्लियर। बनाते हैं, तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट को कोई भी ओपन कर सकता है क्या? वैसे इसके पीछे अगर हम कोड नहीं ना, इसको हम लोग इसका कोड हाइड किया है, इसका अंदर कोई देख नहीं सकता इसका कोड, पीछे कोड क्या है। तो वो जिसने अभी आप किसी ने बनाया, जिसको कोड का नॉलेज है, और वो ओपन भी कर सकता है ना, कोई नहीं, कोड अदर नहीं जिसको कर सकता ना। नहीं क्या? वही तो फीचर है ना इसका, जिसका तो ये कोड का नॉलेज है। प्रोजेक्ट मतलब उसमें से फिल्ट्रेशन कितना होगा? अभी आपके मोबाइल में ऐप है, राइट? यस बैंक का ऐप होगा, आप उसका कोई एक्सेस कर सकता है उसको? नहीं कर तो वो सकता भी है। एब्स्ट्रैक्ट टाइप ही हुआ ना बेसिकली। यस तो ये प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज होता है? बहुत जगह पे यूज होते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे समझ में आया? किसी का डाउट है इस केस में? देखो इसमें क्या हुआ, आपका हाइड किया इम्प्लीमेंटेशन, बस फीचर दिखाया। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? 2 वे से होता है। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ कि नहीं? देखो यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब ये वाला, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले इंटरफेस के बारे में, सो डोंट वरी। दूसरा यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, वी कैन अचीव 0 to 100%। अभी मैंने आपको दिखाया, राइट? इसमें 2 टाइप्स के मेथड हो सकते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट, if any method is abstract then class should be abstract, right? अगर आपका कोई इसमें abstract method हो, तो आपका क्लास abstract होना ही चाहिए, that is more important. We need inheritance concept, right? Inheritance हुआ कि नहीं, उसके बिना काम ही नहीं बनता। यस सर। ठीक है।
अबे किसी को इस केस में डाउट है क्या बताइए मुझे, अगर डाउट है तो हम लोग देखते हैं, नहीं तो सर हम आगे इसमें बढ़ते हैं। अभी आपने क्लास मतलब कोडिंग में एक बार ओपन करो प्रोग्राम, एक मिनट इसको पेस्ट करता हूँ। हाँ बोलिए मुझे, हाँ बोलिए क्या बोले आप? उसमें जितना क्लास डिफाइन किया इन ब्रैकेट उतना वो ऐड होगा सिर्फ, इतना ऐड होगा मतलब तुम जानो तो। वो उतना आपने दिखा ना अभी एक्स्ट्रा इतना ऐड होगा क्या? हाँ इतना ऐड हुआ राइट ना, इसे इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ओके ओके। राइट। इतना ही इंट्रो में कोई बस खाली पूछते व्हाट इज मीन एब्स्ट्रैक्शन, आपको बस उतना ही बताना है, ये वाला कितने पॉइंट बताना है, 4 पॉइंट बताना है, खत्म, फिनिश, राइट। और इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू आर यूज एब्स्ट्रैक्शन, ये पूछते इन योर प्रोजेक्ट। सो इनहेरेंटनेस इज कंपलसरी फॉर एब्स्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली सर जी, ओके इसलिए तो मैंने सबसे पहले उसमें इनहेरेंस क्यों पढ़ा, इसके पीछे लॉजिक वही है। राइट राइट। But they didn't ask for the abstraction program. नहीं पूछते, Okay, so just they are asking for the concepts. एग्जैक्टली ऑटोमेशन में मोस्टली वही होते हैं, पूछते ओनली कंसेप्ट पूछते हैं। और यहाँ पे Program for inheritance. कुछ किसी का भी प्रॉब्लम नहीं पूछते, वही मैं बताना चाहता हूँ। Okay. बस आपके जो मैंने स्ट्रिंग एरे के प्रॉब्लम लिए ना, स्ट्रिंग एरे कलेक्शन, उसी के प्रॉब्लम पूछते हैं, और इसका बस थ्योरी पूछते हैं, इसीलिए थ्योरी के ऊपर फोकस करें हम लोग, ठीक है। अभी इसका आंसर है, एक हम लोग बाय नाम का कीवर्ड है, कहाँ पे, सिलिम में, बाय कीवर्ड इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हम लोग सिलिम में पढ़ने वाले, सो डोंट वरी, जब आएगा ना सिलिम में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है बाय, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट ढूंढने के एक वे है, जिसका कोड है, जिसका कोड ना मुझे पता है ना आपको पता ना किसी को पता, अगर ये पता चल गया तो उसका पूरा भंडा ही फूट जाएगा, तो सब लोग कॉपी करना चालू कर देंगे, तो उन्होंने इसका कोड हाइड कर दिया। बस आपको मेथड यूज कीजिए, मुझे बाकी मत बताइए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बाय कीवर्ड बहुत Yes, इंपॉर्टेंट, sir. तो उन्होंने उसका कोड हाइड किया, कोई उसका कोड नहीं देख पाएगा। ओके, इसके बाद वाला टॉपिक है, इसे बोलते हैं इंटरफेस। आई थिंक वो इंटरफेस हम लोग कर लेंगे, टाइम, ठीक है। देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक, इन इंटरफेस, इंटरफेस इज 100% एब्स्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेस क्या है, 100% एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? उसमें इसमें जीरो सारे के परसेंट यूज सारे, नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सारे नॉन के सारे एब्स्ट्रैक्ट यूज नहीं abstraction करते, नॉन एब्स्ट्रैक्ट में चले गए। एग्जैक्टली, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, राइट। अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाम का क्लास होता है, वैसे यहाँ पे इंटरफेस लिखना पड़ता है, बस कुछ नहीं होता। ओके, दूसरी पॉइंट होता है, जैसे हम लोगों को एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस यूज करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज किया, एक्सटेंड कीवर्ड किया। लेकिन इसमें क्या होता है, वी कैन इम्प्लीमेंट, याद रखिए, वी कैन इम्प्लीमेंट। और इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। याद है, ये मैंने कहीं पे लिख के भी दिया है, देखना है, हम लोगों ने इनहेरिटेंस में लिखा है, कहाँ गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। Yes, sir. हाँ देखो, कितना मल्टीपल होगा? इनहेरिटेंस, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट वी कैन अचीव यूज बाय इंटरफेस। इंटरफेस हम उसको अचीव करते हैं, बस ये वर्ड याद रखिए, बाकी कोई पूछेगा ना आपको इसके बारे में। इट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। ओके, जैसे अभी इसका छोटा सा कोड देखते हैं, तो मान लीजिएगा मेरे पास कोई तो इंटरफेस है, इसी को ही बनाते हैं इंटरफेस। ये जो क्लास है इसको निकाल देते पहले, मेरे को पहले इसको निकालना था, तो इसका नाम इंटरफेस आएगा। जैसे में हम लोगों ने किया था, ए लिखेंगे, हुआ कि नहीं है। तो इसके अंदर सारे में तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है रे, हमें इसका बस इसे यहाँ पे डिक्लेयर करना है, वाइड एक्स लिखते हैं, वाइड वाई लिखते हैं, वाइड
जेड लिखते हैं। सुनिए ना, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे ना एब्स्ट्रैक्ट नंबर कीवर्ड नहीं लिखा, पता है? एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस में सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहते हैं ना, और हाँ, मेथड। तो ये क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक कहता है, इसीलिए क्योंकि नहीं हम लिखा इन 100% इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। अगर है और मुझे पता है एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट ही है, तो क्यों लिखना हर बार, क्यों लाइन बढ़ाना? इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे, याद रखिएगा, राइट? तो अगर एब्स्ट्रैक्शन सर नहीं लिखा तो लिखा भी और चलेगा? गलती से कोई कुछ और लिख दिया हमने, तो वो कैसा होगा? ठीक है, खुश? नहीं नहीं, उसकी जगह अगर हमने गलती से दूसरी कोई मेथड लिख दी, तो वो कौन सी एक्सेप्ट जगह? करेगा या नहीं? नहीं करेगा ना एब्स्ट्रैक्ट सर की। जी, मतलब देखिए नहीं करेगा ना, एरर देगा ना, ओके देखना है। अरे काय चला कीबोर्ड यार, क्या क्लोजिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कीबोर्ड का थोड़ा इश्यू है। आया क्या? यहाँ पे देखो, उसने एरर दिया, क्यों एरर दिया? क्योंकि इंटरफेस में ऐसा नहीं होता, चलता नहीं, ठीक है? अभी जैसे मैंने बताया, इंटरफेस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो मेरा ए क्लास है, उसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए, ओके? अभी जो भी मेरे मेथड्स है, उन सबको मुझे इसके बारे में लिखना पड़ेगा, राइट? तो जो भी मैंने लिखा है, यस। पब्लिक वाइड एक्स, दिस इज एक्स, हुआ कि नहीं? अब एरर क्यों दिया, देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल एक्स है एक्चुअली, इस वजह से, ठीक है? हुआ, इससे बोलते इंटरफेस, राइट? और आपको जैसे मैंने बताया, हम लोग ऑब्जेक्ट इसका हमेशा बनाते हैं, राइट? होगा, तो सारे में तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हुए कि नहीं, तो वही इसका कॉन्सेप्ट है। ऑल सेट है? अभी किसी को कुछ डाउट है कि बताइए मुझे। अभी इसके बाद इंटरफेस बहुत यूज करते हैं इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज इंटरफेस, बहुत इंटरफेस। देखिए, हम लोगों ने हैश मैप भी पढ़ा है, राइट? हैश मैप में कौन सा होता है? मैप इंटरफेस होता है, बराबर? हम लोगों ने सेट अरे लिस्ट पढ़ा है, राइट? उसमें कौन सा होता है? सेट इंटरफेस होता है। सर वेब ड्राइवर पे इंटरफेस होगा ना सर? सर जी, मैं बता रहा हूँ ना, काय लोड ले रहे हो इतना? वेब ड्राइवर भी एक इंटरफेस ही है, ठीक है? इसका एक्सटेंड रिपोर्ट भी एक इंटरफेस है, ओके? और कलेक्शन मैप, ओके? डाकू कौन सा है क्या? टेक स्क्रीनशॉट, बिग इंटरफेस है, राइट?
तो इतने इंटरफेस, इसलिए इंटरफेस इंपॉर्टेंट है। अब अभी इसके बाद इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस। तो मैंने जो पॉइंट लिख के दिए आपको, वो सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। हो गया, ठीक है? किसी को भी डाउट है इस केस में? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? सर ते मल्टिपल इनहेरिटन्स कसं सपोर्ट करतं इंटरफेस मध्ये ते जरा सांगा ना. मल्टिपल म्हणजे कसं राहील? म्हणजे तुम्हाला एका वेळी खूप जण ऍक्सेस करायचा प्रयत्न करतात, किंवा एका वेळीच नाही का. तुम्ही आता एक्सटेन्शन बोर्ड तुम्हाला माहिती आहे का असतं? हो माहिती. म्हणजे तुमच्या एका सोर्सला खूप जण अटॅच असतात, राईट? ते मल्टिपल्स आहेत. वन टू मेनी. वन टू मेनी असं म्हणू शकतो, ठीक आहे? Many children access parenthood. राईट, असं म्हणू शकतो, राईट? ठीक आहे. आता हे झाल्यानंतर पुढचा पॉइंट काय होता? झालं एवढंच आहे. अगर क्या पूछ सकते हैं, राइट? इसके बाद और लास्ट टॉपिक होता है एनकैप्सुलेशन, जिसके बाद ज्यादा पढ़ता नहीं, पूछते भी नहीं एक्चुअली। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट इट इज, फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज मोर ओरिएंटेड डेटा प्राइवेसी। दूसरा आता है, we can access data using getter and setter method. क्योंकि इन ऑटोमेशन के एनकैप्सुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एपीआई ऑटोमेशन रहा तभी आता है, नहीं तो नहीं आता, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर किसी ने पूछा तो आपको बस उसके 4 पॉइंट पढ़िए, काम बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, wrapping up data and code together in single unit। ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आपके पास कोई, जैसे आपका बैंक का अकाउंट है, राइट? उसके यूजर नेम पासवर्ड है, आप उसको कोई एक्सेस कर सकता है क्या? आपके बिना कोई एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन कभी का अकाउंट नंबर भूल जाते हो, राइट? तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, राइट? कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद भी आप आपका पासवर्ड चेंज करते हो, लेकिन पासवर्ड वो डायरेक्टली इजीली चेंज करता है क्या? नहीं, आपको कुछ ओटीपी पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा। क्यों? क्योंकि उस डेटा का बहुत सिक्योर होता है। तो इन क्यों, उसके पीछे लॉजिक वही होता है कि उन्होंने सारे जो डेटा होता है उसको हाइड किया होता है। उसको उन्होंने क्या किया होता है? हाइड मतलब प्राइवेट किया होता है। ऑल डेटा आर इन प्राइवेट, और जो इसका डेटा जो होता है प्राइवेट होता है। डेटा आर इन प्राइवेट मोड, ठीक, इसका जो डेटा होता है प्राइवेट मोड में होता है। ये होता है इनकैप्सुलेशन। इससे ज्यादा हम लोग पढ़ते नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, राइट? तो ये जो 3 पॉइंट है मोस्टली, कौन सा मैंने बताया था? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्शन का बड़ा भाई इंटरफेस। इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं, उप्स के बारे में, बाकी कुछ भी नहीं पूछते। और ये एनकैप्सुलेशन प्रोजेक्ट में कहाँ यूज होता है? बस वो डेटा के ओरिएंटेड होता है, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हम लोग डेटा मोस्टली हाइड नहीं करते। ऑटोमेशन का डेटा हाइड नहीं होता, करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर करना भी है हम लोग उसको एनकोडेड फॉर्मेट में करते हैं, अगर पासवर्ड रहा तो इसको मोस्टली यूज नहीं होता। जब हम जेसन फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग जेसन एपीआई ऑटोमेशन करते हैं ना, तो डेटा क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं।
हाँ बोलिए। ये इनक्रिप्शन के तेच राहते का? एंड टू नाही. एंड इनक्रिप्शन